अमित भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, जो खत्यानी से टकराएगा जो खत्यानी से टकराएगा। ना तो स्थानीय नीति लागू हुई, ना तो सही से नहीं नीति लागू हुई है। क्या कुछ है? मंशा गलत है, इनकी जो मंशा है वही गलत है। काफ़ी उम्मीदों के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा को प्रचंड बहुमत दिया गया और उसके सहयोगी दल को भी, परंतु ये सरकार बनने के बाद में इनकी जो मंशा है वो स्पष्ट नज़र आई जब इन्होंने विधानसभा के सदन स्थल पर जाकर कह दिया कि खतियान के आधार पर अगर नियोजन किया जाता है तो ये मामला कोर्ट में फंसेगा। जबकि हम आपको बता दें, आप तमाम लोगों को, हर व्यक्ति जानता है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में 18 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर कि खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनाई गई है। लेकिन हमारे यहाँ पर मामला फंसेगा यह कहा जाता है, उसको एग्जाम्पल के तौर पर दिया जाता है कि 2002 में जो बाबूलाल जी के द्वारा नीति बनाई गई थी वो नीति को कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। परंतु लोगों को ये डार्क में रखा जाता है। हम बता देना चाहते हैं कि जो 2002 में जो नीति को निरस्त किया गया था, निरस्त करने का ये जो तरीका था, चूँकि कोर्ट को बहुत सारी जो बिंदु थे उस बिंदु पर आपत्ति जताया था, कोर्ट ने आपत्ति जताई थी। उसमें कहा गया था कि अगर जिसके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं है, हम खतियान नहीं है, तो उस व्यक्ति को आप झारखंडी कैसे घोषित करेंगे। तो इस पर हमारे सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि 5 व्यक्ति गांव के लोग डिसाइड करेंगे, जिस पर कि कोर्ट ने आपत्ति जताई थी और रद्द कर दिया था। तो भाई जिसके हाथों में अगर खतियान नहीं है तो हमारे वहाँ की ग्राम सभा है, हमारे मुखिया, समिति, वार्ड प्रधान, ये सारे लोग ग्राम सभा डिसाइड करेगी कि हमारे यहाँ का ये व्यक्ति स्थानीय है कि नहीं है। ये तो हमारा है। अगर इस पर पहल की जाती तमाम सरकारों को, जो अब तक हमारे बीच में आती रही, जाती रही, बनती रही, तो हम समझते हैं कि आज ये मामला कहीं फंसता नहीं। आज हमारे बीच में खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति बन जाती और बनने के बाद में हमारे झारखंडी खतियानी जो हमारे हैं सबों को रोज़गार मिल जाता। परंतु इनकी मानसिकता अच्छी नहीं है, हेमंत जी की भी मानसिकता अच्छी नहीं है। और रघुवर जी ने जो नीति बनाई 1985 वालों के लिए, तो भाई ऐसी नीति का तो हम पुरजोर विरोध करते हैं। और ये जो वर्तमान सरकार के द्वारा कही जा रही कि मैट्रिक और इंटर जो हमारे यहाँ से पास कर लेगा उसको हम यहाँ पर नौकरियों में नियोजित कराएंगे, तो इसका तो हम पुरजोर विरोध करते हैं और ऐसी नीतियों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरीके से आने वाली सरकारों का हासिल हुआ है, आने वाले दिनों में देखेंगे आप, ये जो वर्तमान सरकार, इसका भी वही हाल होगा। तो जब बिहार से हम अलग हुए, बिहार में वही नीति है, हमारे यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती है? आज मान लिए हैं कि खतियान होगा, उसके बाद ये सब कुछ। चलिए वैसा तो नहीं, लेकिन अभी तो हम ये चाहते हैं, चूँकि अभी हमारा सावन का महीना भी है और थोड़ी से हम लोग भी पूजा करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि भगवान हमारी खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति का निर्धारण कर दे। और चूँकि माध्यम, भगवान तो खैर ऊपर वाले हैं, तो माध्यम तो यही लोग हैं। आज विधानसभा अध्यक्ष भी चाह लेंगे, तो हम ये कहते हैं ना, आज अगर विधानसभा अध्यक्ष चाह ले तो कल ये नीति हमारी लागू होगी, क्योंकि 81 विधायक को जवाब देना पड़ेगा सदन में कि आखिर आप चाहते क्या हैं, खतियान आधारित स्थानीय नीति चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। कितने लोग पक्ष में हैं, हाथ खड़ा करें, कितने लोग नहीं है पक्ष में, तो वो ना कहें। तो सर ऐसे लोग बेनकाब हो जाएंगे। तो इसलिए हम आज आग्रह करने के लिए आए हैं आपके माध्यम से। यहीं से हम आग्रह भी कर लेते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष महोदय, आप यहाँ के हैं, माटी पुत्र हैं, आप इस विषय को गंभीरता से लेते हुए सदन में चर्चा का विषय बनाएं, चर्चा में लाएं। हम जानते हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण चर्चा में एक एक विधायक बेनकाब हो जाएगा। काजी हैं, इन लोगों ने हमेशा ऐसे मुद्दों को उठाने का काम किया है। तो आज कहीं ना कहीं जेपीएससी और जेएसएससी एक एक चीज़ कटघरे में खड़ी नज़र आती है। अब देख लीजिए, हमारा जो अभी कौन सा सीजीएल के जो एग्ज़ाम होने थे 21 अगस्त को, उसे कैंसिल किया गया। तो आज ये सरकार की तमाम एजेंसियां, तमाम जो आयोग हैं, सारे में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। और हमने पहले भी कहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी देश के
भ्रष्टतम संस्थाओं में शुमार है। तो इसलिए सर ऐसे सरकार से हम काफ़ी नाउम्मीद हैं, कोई उम्मीदें नहीं बची है। 1932 का ही खतियान चाहिए जी। 1932 का जो मुद्दा है क्षेत्रीय पार्टी क्या उसे सिर्फ मुद्दा ही बना के रखना चाहती है क्या? सर ये तो राजनीतिक दलों की, ये जो बड़े नेता कहे जाते हैं उनकी यही मानसिकता रही है सर अब तक। चाहे हम जिनकी भी बात कर लें, हम तो सबसे पहले बाबूलाल जी की भी बात कर लें, उन्होंने भी ये ढोंग रचने का काम किया। अगर ससमय वो न्यायालय को सही जवाब प्रस्तुत करते तो आज ये नीति बन जाती। अर्जुन मुंडा जी यहाँ के व्यक्ति हैं, लेकिन इनको भी कभी इस बात की चिंता नहीं रही। सुदेश महतो जी जो कि हमेशा ये बात करते हैं कि हम यहाँ के आंदोलनकारी हैं, हमारी पार्टी आंदोलनकारी पार्टी है, इस पार्टी की उपज है झारखंडी, लेकिन झारखंड बनने के बाद में ऐसे दलों ने हमारे यहाँ के हितों के साथ समझौता करने का काम किया है। हमारे हितों को नज़रअंदाज कर यहाँ के जो माटी पुत्र और पुत्रियों की जो नौकरियाँ हैं इसको बेचने का काम किया है। और आप बात कर लीजिए हमारे रघुवर जी की, उनकी तो बातें निराली है। उसके बाद में जो ये सत्ता में बैठी सरकार हमेशा तो यही कहती थी कि हम बनाएंगे, परंतु इनसे तो हुआ नहीं। तो ये मुद्दा सर मुद्दा बनाने वालों के लिए है, लेकिन जिस दिन खतियानी जाग जाएंगे, जिस दिन खतियानियों की सरकार बनेगी, निसंदेह, चूँकि ये पार्टी का नाम ही सर, पार्टी का नाम जो है उस नाम में ही सारी इच्छाएँ, सारी चाहतें निहित है। खतियानी झारखंडी पार्टी, खतियानी जो यहाँ का है, जिसके हाथों में खतियान है, और खतियानी के बाद में फिर कौन सा शब्द है? झारखंडी है। झारखंडी वही है जो कि खतियानी है, उसी की ये पार्टी है, उसी का ये संगठन है। और हमारी कोई अलग और डिमांड नहीं है सर, सर्वप्रथम हमारा यही डिमांड है, अंतिम डिमांड भी यही है।